जय जगन्नाथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? उनकी मूर्ति का ऐसा अनोखा रूप क्यों है? आज हम आपको श्री जगन्नाथ जी की सृष्टि की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी सनातन संस्कृति और ओडिशा की गौरवशाली परंपरा से जुड़ी हुई है। तो आइए इस दिव्य कथा को जानते हैं। बहुत समय पहले सतयुग में एक महान राजा इंद्रद्युम्न उज्जैनी में शासन करते थे। वे श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्होंने सुना कि नीलांचल पर्वत वर्तमान पुरी पर नीलमाधव नामक एक दिव्य मूर्ति है, जिसे देवता भी पूजते हैं। राजा ने अपने प्रमुख पुजारी विद्यापति को नीलमाधव की खोज के लिए भेजा। विद्यापति जंगल में एक सबर वनवासी राजा विश्ववासु के घर पहुँचे। विश्ववासु ने नीलमाधव की पूजा को गुप्त रखा था, लेकिन विद्यापति ने चालाकी से उसकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया। एक दिन ललिता की मदद से विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन किए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को इसकी जानकारी दी। जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं दर्शन के लिए नीलांचल पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि नीलमाधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। इससे वे बहुत दुखी हुए। लेकिन उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजा, चिंता मत करो। समुद्र में एक दिव्य काष्ठ लकड़ी बहकर आएगा। उसी से मेरी मूर्ति निर्मित होगी। राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र किनारे जाकर वह दिव्य लकड़ी दरु ब्रह्मा प्राप्त की। अब सवाल यह था कि इस लकड़ी से मूर्ति कौन बनाएगा। तभी एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ी वहां आया, जिसने कहा, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मूर्तियाँ पूरी न हो जाएं, तब तक कोई मुझे नहीं देखेगा। राजा ने यह शर्त मान ली और वह वृद्ध बढ़ी कार्य में लग गया। लेकिन कई दिनों बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो रानी गुंडिचा ने घबराकर द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, वह वृद्ध कारीगर गायब हो गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के विश्वकर्मा थे। जब राजा ने मूर्तियों को देखा, तो वे अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य रूप है। यही स्वरूप कलयुग में मेरी पूजा के लिए रहेगा। तब से श्री जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा उसी अधूरे स्वरूप में की जाती है। आज भी भगवान जगन्नाथ की यह मूर्ति हर 12 साल में नवकलेवर के दौरान बदल दी जाती है, लेकिन उनका यह अनोखा स्वरूप हमेशा बना रहता है। भगवान जगन्नाथ का यह रहस्य उनकी लीला को और भी अद्भुत बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय जगन्नाथ कमेंट में लिखें।